बनाएगी। पर कितनी सुंदर बात गर्ग संहिता के अंदर लिखी और कितनी सुंदर बात भविष्य पुराण के अंदर लिखी कि भले कितने भी वीआईपी बन जाओ, कितनी भी नौकर तुम्हारे यहाँ काम करें, कितने भी चाकर तुम्हारे यहाँ काम करें, भले तुम्हारे चरण दबाने वाले लगे हों, पाँव में चप्पल पहनाने वाले लगे हों, भले तुम्हारा थूक झेलने वाले खड़े हों, पर यहाँ पर भविष्य पुराण कहती है जिस कक्ष में रसोई घर में भोजन बनता है उस रसोई घर में भले रोटी बनाने वाली बाई लगी हो, पर निवेदन भविष्य पुराण करती है कि घर की बहू बेटी या माता को सब्जी तो अपने हाथों से ही बनाना चाहिए, भले रोटी को ही बनाए। कितने भी नौकर लगे हो, कितने भी चाकर लगे हो, कितने भी आपके कर्मचारी लगे हो और कुछ भी करें, वो रोटी बना कर जाए, उससे कह दो सब्जी मत बनाना, सब्जी हम बनाएंगे, दाल हम बघारेंगे, तो उबाल दे, बघारेंगे हम। क्यों? केवल रोटी अकेली नहीं खाई जाती, काय से खाई जाती है? सब्जी से। उसने किसी भी भाव से रोटी बनाई हो, कुड़ कुड़ के बनाई हो, चाहे घर से टेंशन लेके आके आटा उसन उसन के रोटी बनाई हो, वो कैसी भी बनाएगी और तुम पति को परसोगे, तो भोजन परसने में जो सब्जी बनाई है आपने, जो दाल बघारी है, जो चटनी बनाई है आपने, जो भी कुछ पदार्थ बनाया है, सामग्री बनाई है, उसमें तुमने प्रेम से बनाया कि मैंने आज अच्छे से बघारी है, बहुत जोरदार बघारी, दिल से बघारी। तो जब वो रोटी किसी काम की नहीं, बस वो सब्जी में गई, डूब गई, और डूबी तो उसका जो स्वाद है, उसका जो प्रेम है, उस रोटी को संजोकर तुम्हारे उदर तक पहुंचा दिया। तो भविष्य पुराण कहती है बनवाओ जो बनवाना है तुमसे, मना नहीं, सारा काम करवाओ नौकर चाकर से, मना नहीं, पर रोटी भी बनवाओ, मना नहीं, पर सब्जी प्रयास करना। सब्जी स्वयं बनाई, स्वयं बनाई। किसी भी देवता के यहां जाइए, समय देखकर जाओ, मना नहीं है। वहां लिखा रहता है सुबह 9 बजे से 12 बजे तक खुला रहेगा, 4 बजे से इतनी बजे तक खुला रहेगा। पर शंकर के मंदिर में कोई समय नहीं होता, माँ जननी जगदम्बा के मंदिर में कोई समय नहीं होता, माता वैष्णो देवी के मंदिर चले जाओ, बिजासन के मंदिर चले जाओ, सलकनपुर चले जाओ, मैहर चले जाओ, तुम जितने माता, देवास वाली माता के मंदिर चले जाओ, तुम जितनी चामुंडा के माता के मंदिर, कलकत्ता वाली माता के मंदिर, जितनी देवी के मंदिर जाओगे, जितने सिद्धपीठ जाओगे, सारी सिद्धपीठ में समय की कोई परिभाषा नहीं होती। माँ के दरबार में समय की सीमा नहीं होती। क्यों? क्योंकि माँ अपने बेटे से कभी भी मिल सकती है और बेटा अपनी माँ को कभी भी पुकार सकता है, उसके समय की कोई सीमा नहीं है। आधी रात को भी बेटा रो रहा है, आधी रात को भी बच्चा रो रहा है, तो माँ को उठना पड़ेगा, माँ को उठना पड़ेगा। एक पहले एक भजन चलता था नवरात्रि में, हमने भी सुना था, आपने भी सुना होगा, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। भाव कहा है किसी ने, चित्त जुड़ा है वह शिव और जगदम्बा, माता पार्वती, माँ शेरा वाली, दुर्गा, भवानी माँ का मंदिर कभी बंद नहीं होता, पिता का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वहां कभी भी जा सकते, कभी भी। शिव के द्वार कभी भी जाओ। जिस बेटे ने प्रश्न करा है कि भगवान के मंदिर सुबह शाम ही जा सकते हैं, नहीं बेटा, भगवान कौन से हैं, देवता कौन से हैं और किसके यहां जा रहे हो, अंतर है, अंतर है। 3 मित्र आपस में झगड़ा कर लिए जंगल में जाके, एक राम जी को भजता था, एक कृष्ण जी को भजता था, एक शंकर जी को भजता था, तीनों झगड़ा कर लिए। तीनों बोले एक बोले मेरे राम जी के बराबर कोई देवता नहीं, एक बोला मेरे कृष्ण जी के बराबर कोई देवता नहीं, एक बोला मेरे शंकर जी के बराबर कोई देवता नहीं। तीनों झगड़ा कर लिए। तो तीनों में विचार करा
चल तू राम जी के बुला, तू कृष्ण जी के बुला, मैं शंकर जी के बुलाऊं। सबसे पहले कौन आए आज ही देख ले, बस जो पहले आएगा समझ लो बस वो ही देव। ठीक है, अब तीनों ने झगड़ा, तो बच्चे तो आपस में झगड़ लेते हैं, तीनों ने झगड़ा कर लिया। एक चिल्ला कर बोला, हे अयोध्या के राजा, हे नरेश, हे अवधपति, हे जानकी पति, अयोध्या छोड़कर जल्दी आओ मेरे राम राघव, मैं आपको पुकार रहा हूं, जल्दी पधारो अवध नरेश। आइए। उसने पुकारा, भगवान नहीं आए। दूसरा चालू हुआ, हे द्वारकाधिपति द्वारकेश, हे द्वारका के नाथ, हे मथुराधीश, हे मथुरा के राजा, हे द्वारका के राजा, शीघ्र आओ, मुझे आपकी जरूरत है, भगवान पधारो। और तीसरा बोला, कंकर को उठाया, शंकर भोला कहाँ है रे? इतने में तो भोला प्रकट, भोला सामने। भोला तो भोला, इनने कंकर उठाया, शंकर देखा ने भोला, वो तो तुरंत फिर आए राम जी, फिर आए कृष्ण जी। तो ये दोनों उनसे झगड़ा करने लगे, हमें सबसे पहले तुम्हें बुलाया, तुम क्यों नहीं आए? राम जी बोले, तूने कहा था अयोध्या नरेश पधारो, तो नरेश कोई ऐसे ही आए? अवध का राजा जब चलता है तो सेना भी तो तैयार करना पड़ती है कि ऐसे प्रधानमंत्री यूं ही चल जाए है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बुलाओ तो व्यवस्था तो करना पड़े ना, पहले से सेना वेना तैयार करो, साधो सब कुछ, मंच देखो, ये देखो, वो देखो, दो चार कुत्ता लेने घुमाओ, फिर देख के आओ कहीं कोई सामान तो नहीं पड़ा इधर उधर, तो कोई राजा ऐसी आ जाए। तो आपने कहा अवध नरेश आई है, अयोध्या के राजा आई है, तो राजा चलकर आएगा, सेना तैयार करेगा, एकदम कैसे आ जाएगा? और इतने में वो कृष्ण वाला बोले, तो आप नहीं आए द्वारकानाथ? द्वारकानाथ बोले, मैं राजा हूँ, 16,108 रानियां हैं, सबके कमरे से निकलूं, द्वारका की सीढ़ी नीचे उतरूं, फिर सेना लूं, तैयारी करूं, फिर तो पहुंचूं। तो फिर इन्होंने राम जी और कृष्ण जी से पूछा, फिर ये शंकर जी इतनी जल्दी क्यों आ गए, तुम बताओ। तो दोनों राम और कृष्ण बोले, ये सबसे ज्यादा फ्री है, ना तो ये नरेश है ना राजा है, हमें तो फिर भी निकल कर आने में टाइम लगता है, ये तो 24 घंटा घूमते रहते हैं, 24 घंटा। इनको तो पुकार आ जाए। राम मुस्कुरा कर कहते हैं, राम मुस्कुरा कर कहते हैं, इसलिए तो राम करें कि मैं भजन इनका करता हूं। कृष्ण कहते हैं मैं भजन इनका करता हूं। तो शंकर जी से पूछा, फिर ये किसका भजन करते हैं? तो शंकर जी बोले, मैं इन दोनों का करता हूं, मैं राम और कृष्ण का करता हूं। ये दोनों मेरे हृदय में बसते हैं। शिव कहते हैं, ये मेरी नसों में, ये मेरे रोम रोम में, ये मेरी चित्तवृत्ति में, ये मेरे हृदय में बस। मैं राम और कृष्ण का भजन कर रहा, राम और कृष्ण शिव का भजन कर रहा। पुकारा जाए दिल से, हृदय से, चित्त। आपको फिर कहूंगा, जैसे प्रकट ऋषि एकांत में बैठकर तब साधना कर रहे हैं, इसलिए आपसे बार बार कहते हैं, बार बार इस व्यासपीठ से कहते हैं, जो मंदिर एकांत में है, जहां कोई नहीं जाता हो, उस मंदिर में जाकर एकांत में बैठकर एक बार भगवान से दिल की बात जरूर करना, हृदय की बात जरूर करना, उससे कहना जरूर, बाबा से एक बार निवेदन जरूर करना। कितना सुंदर उसके हृदय बात कही है, हृदय। प्रकट ऋषि तब करने बैठे थे, वहीं पर एक डाकू आ गया जिसका नाम था अस्तिमाल। अस्तिमाल ने देखा सब दूर धन चुराया मैंने, ये ऋषि मंदिर में बैठकर तप कर रहा है, शंकर जी के मंदिर में बैठकर तप कर रहा है, मतलब इसके पास माल बहुत है, क्योंकि इतने दिन का बैठा है, क्या खा रिया होगा, तो कुछ तो होगा इसके पास में। ये अस्तिमाल इस प्राकत्य ऋषि के पास पहुंच गए, प्राकत्य ऋषि से जाकर बोले, ए बाबा उठो। हिलाया बाबा को, बाबा हिलकर उठे, क्या क्या हो गया, कौन हो?
मैं अस्थिमाल डाकू। तो प्रकट ऋषि ने कहा मेरे पास काहे के लिए आया हो? धन लेने के लिए आया हूं। कितना माल है तुम्हारे पास, अब भी निकालो, जल्दी निकालो। प्रकट ऋषि बोले मेरे पास माल होता तो मैं यहां होता, यहां मैं यहां आता क्या? तब साधना मेरे पास, मुझे धन का लोभ नहीं है, मुझे धन की कोई आसक्ति नहीं है, मुझे तो भगवान का भजन करना है, शंकर का भजन करना है। मैं तो मंत्र जाप में डूबा हुआ। और आप अस्थिमाल, तुम मेरे पास धन लेने आए हो? अगर धन तुम्हें कहीं लेने जाना है, कहीं डाका डालना है, तो कहीं दूसरी जगह जाकर धनपति क्या डालो। इतने में तो अस्थिमाल को क्रोध आ गया, और क्रोध आकर जो गुस्सा आया, और गुस्सा आकर धक्का मारा प्राकट ऋषि को। प्राकट ऋषि शंकर के शिवलिंग से टकरा गए, और शिवलिंग से टकराते सी प्राकट ऋषि के सिर में से खून बहना चालू हो गया। प्राकट ऋषि के सिर में से खून बहा। खून बहते ही, जैसे ही खून बहा, ऊपर मंदिर के शिखर में से सोने की 50 गिन्नियां नीचे गिरी और गिरी। अस्थिमाल ने सोचा बता बुढ़ा कितना झूठ बोल रहा है, धन कहां से आया, यह कहां से आया। प्राकट ऋषि ने शंकर भगवान के शिवलिंग को पकड़कर कहा भोलेनाथ यह क्या लीला रच रहे हो, मेरे सिर से खून बह रहा है, आप धन जड़ा रहे हो, अस्थिमाल को धन मिल रहा है, ये क्या लीला है, ये लीला है क्या। क्या लीला है। इतनी चोट मुझे पहुंचा दी आपने शंकर। हे शंभू, हे शंकर भोलेनाथ, मैं आपका भजन कर रहा हूं, मैं आपकी उपासना कर रहा हूं, और आप इतना मुझे रक्त निकलवा रहे, इतना रक्त। अस्थिमाल ने कहा बाकी की मुद्राएं और कहां है, जल्दी निकाल, नहीं तो मैं तुझे काट दूंगा, जल्दी बोल। भगवान शिव प्रकट हो गए शिवलिंग में से। प्रकट ऋषि को कहा प्रकट, तेरे और इस अस्थिमाल दोनों में अंतर है। यह अस्थिमाल पूर्व समय का बहुत बड़ा दानी था, इतना दान करता था, इतना पुण्य करता था, इतना सत्कर्म करता था, खूब दान दिया करता था, खूब भजन किया करता था, खूब स्मरण किया करता था। इसके भाग्य में मनुष्य देह धारण करने के बाद इसको राजा का सिंहासन मिलना था, पर यह पृथ्वी पर आकर चोरी कर कर डाकू का पद पा गया और थोड़ा चोरी करने लगा। तो आज इसको केवल इतनी ही सोने की मोहरें भाग्य में मिल पाई। और सुनो प्राकट ऋषि, तुम पूर्व समय में एक मछुआरे थे, मछली पकड़ते थे, और मछली पकड़कर एकाग्रित करते वो मछलियां तड़पती मरती, उसके मरने का पाप तुम पर चढ़ा हुआ था। उसके मरने का पाप तुम पर चढ़ा हुआ था। ये खून जो तुम्हारे सिर में से निकला, ये तो थोड़ा सा निकला है। प्राकट ऋषि, पूर्व समय में तुमने एक पुण्य कर दिया था, इसलिए तुम ऋषि का पद पा गए। वो पुण्य क्या था कि एक गाय का बछड़ा प्यासा तुम्हारे पास में आया, और तुमने अपने पानी में से, क्योंकि तुम समुद्र के तट पर थे, वहां खारा पानी था, बछड़े को पानी पीना था, निर्मल जल नहीं था, तुमने अपने घड़े में से थोड़ा सा जल निकालकर उस बछड़े को पिला दिया था, इसलिए तुम्हें ऋषि का पद मिल गया। और ऋषि का पद पाने के बाद भी तुम्हारे प्राण छूटना थे, क्योंकि तुमने इतनी मछलियों को मारा था, तुम्हें तड़प तड़प कर मरना था। ये तो तुम्हारे सिर में जो चोट लगी है थोड़ी सी लगी है, पर एक काम हो गया, इस
अस्थि माल ने जो तुमको धक्का दिया उससे शंकर का शिवलिंग का स्पर्श हो गया, इसलिए तुमको थोड़ी चोट लगी, तुम्हारे प्राण नहीं छूटे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब हम शंकर की कथा को श्रवण करते हैं, शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, शंकर का अनुमोदन करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय जपते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हैं, या शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाते हैं या एक बेलपत्र समर्पित करते हैं, तो ये विचार करना कि हो सकता है कि हमारे पूर्व का कोई पाप ऐसा हुआ होगा जिससे हमें दुख भोगना पड़ रहा होगा, पर आज हमने थोड़ा सा पुण्य कर कर उस दुख को काट दिया है, उस दुख को हमने समाप्त कर दिया। उस दुख को हमने समाप्त कर दिया। महाराज वो शिव है ही ऐसा, नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। शंभो तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है। तेरी छवि पर मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है। ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, भाव से तेरी पूजा रचाओ, जीवन में मंगल होगा।
जिनकी प्रतिमा जितनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुरवर मुनिवर जिनके चरणे इस दिन शीस झुकाते हैं। सुरगण मुनिगण जिनके चरणे निज चरण झुकाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा वो सब कुछ पा जाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा वो सब कुछ पा जाते हैं। वो सब कुछ पा जाते हैं। वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों का वंदन होगा। जिनकी प्रतिमा जितनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। शिव भक्ति का भाव ही यही कहता है। आप शंकर का अनुमोदन कर रहे हैं। शिव का मात्र स्पर्श कई कई माताएं प्रश्न करती हैं क्या शिवलिंग का स्पर्श कर सकते हैं। देखिए एक प्रश्न बड़ा सुंदर अच्छा है। गुरुजी आपने कहा था यदि घर में कोई पशुपति व्रत करे तो काली तिल शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। तो हम जब 6 अगस्त को पूजन करेंगे तो उसमें काली तिल चढ़ाएंगे, तो फिर चढ़ाएं कि नहीं चढ़ाएं। तो पहले तो ये बता 6 अगस्त को सोमवार है क्या?
नहीं है नहीं, तो फिर जिस दिन पशुपति व्रत होता है सोमवार का, उस दिन नहीं चढ़ाना। ये नहीं कि तुम 5 सोमवार करोगे तो उस बीच में ही नहीं चढ़ाना। ये तो कहीं वर्णन। एक माता जी ने प्रश्न करा कि हम जो भगवान शंकर जी का शिवलिंग बनाएंगे तो उसका विसर्जन कहाँ करने जाएंगे? तो घरे कर लो, उसमें कौन सी दिक्कत। घर में अगर पास में कहीं नदी हो, तालाब हो, बावड़ी हो, कुंड हो, वहां जाकर विसर्जन करो। शिवरात्रि के दिन पूजन कर रहे हो, रात को विसर्जन करना है तो रात को कर सकते हो, और सवेरे जाकर विसर्जन करना हो तो सुबह कर सकते हो। अगर पास में नदी हो, तालाब हो, कुंड हो, सरोवर हो, बावड़ी हो, वहां कर लो। और अगर नहीं है तो एक बाल्टी में जल भरो साफ, और उसमें विसर्जन कर दो, और उस पानी को गमले में कहीं ले जाकर वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, विसर्जन हो जाएगा। पर करो पूजन शिव की, बहुत जरूरी। स्पर्श मात्र शंकर का, मात्र स्पर्श शिव का। अब एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है, महाराज जी शिवलिंग कितना बड़ा बना है? अब कितनी बार कहा, एक इस हाथ को जमीन पर रख के देख लो, थाली में रख के देख लो कि अंगूठे को खड़ा करो, हाथ को रख के देख लो। अब बस इसी अंगुष्ठ के बराबर में जलाधारी शिवलिंग सब इसी के अनुकूल होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं। अब तुम फैशन में बढ़ा लो, तुम्हारी मर्जी है, तुम जितना बड़ा बनाना हो तुम्हारा मन। अब आगे तुम्हारा मन भी तो होना चाहिए ना भाई, हमारा तो मन, हम तो इतनी सारी मिट्टी का ला, तो हम सबका बनाएंगे तो बना लो, अब मन तुम्हारा। अब इतना बड़ा गणेश जी बिठाया तो लड्डू भी तो 2 किलो खिलाओ, सही है कि गलत है? बोलो तो जरा ईमानदारी से है। अब घर में इतने सारे देवता बैठे, शंकर जी, राम जी, हनुमान जी, गणेश जी, कुल देवी, कुल देवता, पितर जी, तो संतोषी माता, तो ये माता, तो वो पिता, ढेर सारे भगवान मंदिर के अंदर। मंदिर इतना सा, देवता इतने, सब खसक खसक के बैठे हैं। एक भी देवता को ड्रेस पहना दो तो दूसरे पे जाके टिक जाए। अब इतने देवता, अब इतने सारे देवता को अब भोजन कितना खिलाया तुमने? ईमानदारी से बोलना। शंकर जी, हनुमान जी, पार्वती जी, गणेश जी, दाई सूंड का गणेश, बाई सूंड का गणेश, फिर लक्ष्मी जी, फिर इसके बाद में लड्डू गोपाल जी, फिर ठाकुर जी, फिर राधा जी, फिर कृष्ण जी, फिर संतोषी माता, फिर घूमने गई थी तो बद्रीनाथ जी से बद्रीनाथ जी लाई थी, रामेश्वर गई थी तो वहां से रामेश्वर जी लाई थी, फिर जगन्नाथ जी गई तो वहां से जगन्नाथ जी लाई, फिर द्वारका गई वहां से द्वारका जी लाई, फिर सीओर आई तो उज्जैन चली गई, वहां से महाकाल जी लाई। अब इतना सारा देवता और इतनी सी शक्कर, इतनी सी शक्कर, और इतनी समझदार बन के बढ़िया पल्लू वल्लू डाल के इतनी सी शक्कर लेके आई है और भगवान के सामने रख के, जय जगदीश खाओ। अब गणेश जी भगवान शंकर से बोले हम खाएंगे, हनुमान जी बोले हम खाएं, राम जी के हम खाएं। सब देवता आपस में झगड़ा करे तो देवताओं ने भी सोच लिया इसने अपने को खाने के चक्कर में किचकिच कराई, अब जे किचन में जाए तो अपन भी किचकिच करा। तो ये किचन में पहुंची और सास के साथ जो किचकिच चालू है, तो सास भी सोचे हमारी तो ना जाने क्या है ऐसा हमारे घर में, समझ में नहीं आए गुरुजी, हम तो कितनी जगह पूछे समझ में नहीं आए कि जरा सी बात के पीछे सब बात बिगड़े तो सब झगड़ा हो जाए। तो उनसे कह दो शक्कर कम है, थोड़ा आइटम तो बड़ा। देवता इतने शक्कर इतनी से कितनी खाए सो, कितनी। हमारे यहाँ सब कुछ है गुरुजी, पर शांति नहीं तो शांति हो कहां से? भगवान को तुम लोग बेवकूफ बनाओ। अगर रखो, साधो, पूजन करो, साध्य बनाओ, भगवान की आराधना कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, तो फिर भगवान के साथ कपट क्यों कर रहे हो? पति की थाली अलग, पत्नी की अलग, जेठानी अलग, बड़ा छोरा अलग, बड़ी छोरी अलग, और भगवान इतना सारा एक।
हमारी जो दादी जी रहीं गोलोकवासी लीलाबाई जी मिश्रा, श्रीमती लीलाबाई जी मिश्रा दादी जी थी। उनका एक नियम था, जितने हमारे घर में भगवान थे नहीं, सारे भगवान के भोग भी अलग रखती थी और दिया भी अलग लगाती थी। एक भगवान इतनी शक्कर लेके बैठती थी, इतनी जितनी आपको दिखाई, पर प्लेट इतनी बड़ी बड़ी 2-3 प्लेट रखती थी, सब में रख देती है गणेश जी तुम्हारा, शंकर जी तुम्हारा, हनुमान जी तुम्हारा, राम जी तुम्हारा। और इतनी देर में वो 4 जनी जी में, इतनी देर में ये एक बत्ती लगाए, उतार के वापस धर दे, दूसरी बत्ती लगा के रख दे, तीसरी बत्ती लगा दे, चौथी बत्ती लगा फिर रख दे, फिर 4 देवताओं की प्लेट की शक्कर कटोरी में डाल दे, फिर दूसरे 4 देवता को धो के मैं थाली में तो जल तो रहे स्नान का, वहीं धोती जाए, मैं फिर भोग लगा दे, फिर बाकी का देवताओं के सबके भोग लगा के, सबके दिया लगा के, तब पूजन कंप्लीट करके फिर उठती मन में। तो हमको तो लगता है कि आज हमको अगर कुछ भगवान कृपा कर रहा है तो ये वही अलग अलग दिया और बत्ती का असर होगा, इसलिए भगवान कहीं कृपा कर रहा होगा, कहीं पूर्वजों का किया हुआ पुण्य सामने जरूर आता है। बेटे का किया गया पाप पूर्वजों को भुगतना जरूर पड़ता है। ध्यान दीजिएगा दोनों बातों को। पूर्वजों में जो पुण्य कर गए हैं, दादा दादी आपके जितने बुजुर्ग पुण्य कर गए, कोई शंकर को 1 लोटा पानी चढ़ाए, कोई अनुष्ठान करे, कोई दान करा, कोई पुण्य करा, कोई सत्कर्म करा, उसका भाग तुम्हें जरूर मिलेगा अवश्य। और आप जितने लोग शिव महापुराण की कथा को भले फेसबुक पर सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, 40-40, 38-38 हजार लोग मोबाइल ले लेकर बैठे हुए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आपको, आपकी भक्ति को, जो आप श्रवण कर रहे हैं। आपकी कथा को सुनने का जो भाव है, आपकी कथा सुनने की जो लगन है, आपकी कथा सुनने की जो रुचि है, ये रुचि केवल तुम्हारे तक नहीं रहेगी, तुम्हारी 71 पीढ़ी को तार देगी। ये रुचि वो नहीं है अकेली केवल, कि अकेली केवल वही रुचि है कि आपने कथा, नहीं नहीं नहीं, कथा आप सुन रहे हो, पर आपकी रोमावली में, आपके इस रक्त के अंदर जो आपके पूर्वजों का रक्त बह रहा है, उन पूर्वजों को वो तार रहा है। वो तार रहा है। वो कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाता है, किसी ना किसी रूप में। शंकर का अनुभव, शंकर का अनुवादन, शंकर का स्मरण, शिवलिंग का स्मरण, शंकर का आनंद सुख, जीवन का एक आनंद देने वाला। एक बार गोलोक धाम में भगवान कृष्ण और राधा दोनों विराजमान थे। गोलोक धाम में दोनों विराजमान हैं, राधा भी है, कृष्ण भी है। अब राधा और कृष्ण दोनों विराजमान थे, तभी अच्छा, आप लोगों को कभी कभी ऐसा महसूस होता हो कि राधा कृष्ण का तो ये द्वापर में अवतार हुआ, यही राधा कृष्ण, केवल द्वापर में राधा कृष्ण नहीं, राम जी केवल त्रेता में नहीं आए, ऐसे ना जाने कितने त्रेता निकल गए और कितनी बार मेरे राम आ गए, ना जाने कितनी बार सतयुग निकल गया, ना जाने कितनी बार द्वापर निकल गया, ना जाने कितनी बार कलयुग निकल गया, और अपने जैसे ना जाने कितनी बार आ चुके। कई बार सतयुग आया है, कई बार द्वापर आया है, कई बार त्रेता आया है, कई बार कलयुग आया। ये पृथ्वी कई बार नष्ट हो गई, पानी में डूब गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया, सब दूर त्राही त्राही मच गई। कल आपको देवप्रयाग का वर्णन किया था, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। उसको देवप्रयाग क्यों कहते हैं, उसका कारण क्या है? स्कंद पुराण में कहा गया, जब बारंबार सृष्टि जब पूर्ण तरह से जल में मग्न हो जाती है, संपूर्ण पृथ्वी जब नष्ट हो जाती है, तो देवता भी सोचते हैं, विचारते हैं कि हमें कहां जाकर रहना है। तो ये भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है, संगम की जो धार बहती है, जहां पर आप कभी दर्शन करेंगे देवप्रयाग का, तो वहां जो संगम की धार बह रही है,
भागीरथी का जल अलग दिखेगा आपको,